अब हमने जजेस के तो इंटरव्यू ले लिए, अब उसके बाद में चलिए मैं आपको यहाँ के एक खास शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो मुझे मिले हैं। बेटा आपका नाम? हनी यादव। हनी यादव। अगर इनके बारे में बात करूँ तो ये पिछले 4 साल से लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं टाइकोंडो के। तो लगातार टाइकोंडो के गोल्ड मेडलिस्ट रहना ये आम बात नहीं होती है। ना सिर्फ टाइकोंडो की अगर हम बात करें तो किसी भी खेल का गोल्ड मेडलिस्ट रहना लगातार 4 साल से बिल्कुल आसान नहीं रहता। बेटा आपने कब से शुरू किया था टाइकोंडो खेलना? जब मैं 11 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था। जब आप 11 साल की उम्र से इन्होंने टाइकोंडो खेलना शुरू किया था। अभी आप कितने साल के हैं? मैं 16 का हूँ। 16 साल के हो गए, यानी कि इतने कम समय में लगातार जब से शुरू किया, मान लीजिए कह सकते हैं कि तब से ये जीतते आ रहे हैं। तो वैसे ये एक साथ से आपका 11 साल में जब रुचि आई कि आपको टाइकोंडो खेलना चाहिए तो कैसा लगा? और खेलों के प्रति आपकी रुचि नहीं गई कि मुझे ये वाला गेम खेलना चाहिए, क्रिकेट चलता है, फुटबॉल है, टाइकोंडो ही क्यों? एक्चुअली मेरे मामा जो हैं वो टाइकोंडो कोच हैं। तो मामा, ये मैं आपको इनसे आपका परिचय करा दूँ। सर आपका नेम? किरण यादव। किरण यादव। ये हनी के मामा जी भी हैं और उनके कोच भी हैं, तो यानी फैमिली से ही आपको गाइडेंस मिलती चली गई। पहले एक्चुअली मैं करता नहीं था, मेरा भाई करता था पहले, तो मैं आवारागर्दी करता था बस। आवारागर्दी? बचपन से आवारागर्दी करते थे? तो बस फिर जब फ्री रहता था तो आ गया मैं अकेडमी पहले ऐसे ही करता था मैं आराम से। तो फिर इंटरेस्ट आया धीरे धीरे और फिर कंटिन्यू करने लग गया। फिर आगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट मेडल आते गए, नेशनल खेलते गए। अभी भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और नेशनल्स की। अभी नेशनल में मेरा मेडल नहीं आया, लेकिन कोशिश करूँगा मैं मेडल लाने की नेशनल में, जब नेशनल होगी तो। जिस तरीके के इनका इंटरेस्ट दिख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही नेशनल में इन्हें मेडल लाने से कोई रोक सकता है। मुझे जैसा लगता है कि लगातार 4 साल से आप जीतते आ रहे हो तो नेशनल का तो मेडल पक्का ही है, बाकी तो भगवान बेली है ही। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हनी जब आपके साथ जुड़ा 11 साल की उम्र से, तो आपने मतलब आपको ये था कि मैं टाइकोंडो करता हूँ तो इसलिए हनी को ले गए, आपको इसके अंदर कुछ इसका बड़ा भाई जो है वो करता था और टाइकोंडो। मैंने इसे कई बार बोला कि नहीं चल कहता नहीं मैंने मुझे ऐसी देसी फाइट लड़वा लो कुछ। देसी फाइट लड़वा लो? मैं नहीं करूँगा ऐसा। फिर एकदम खुद ही कहने लगा था मामा मैं भी चलूँगा अकेडमी। तो फिर ये मैंने कहा चल भाई, अभी करने लगा। अब जिस तरीके से कर रहा था ना, तो पुराने बच्चे जो कर रहे थे तो इनसे बहुत बेटर कर रहा था। फिर खेलना शुरू किया इसने और पहली फाइट में मतलब बहुत अच्छा इसका वो था, गोल्ड मारा इसने फर्स्ट, मतलब पहली फाइट में गोल्ड मार लिया था स्टेट में। अच्छा। और फिर उसके बाद इसका कह रहा कि जिस वेट कैटेगरी में खेला इसने गोल्ड मारा है। अभी आज भी शायद से 5-6 साल बाद दोबारा खेल रहा है। पीछे लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से, और आज भी इसका अपना अंडर 51 में गोल्ड आज भी गोल्ड है इसका। आज फिर से लड़के ने फतेह हासिल की है और आज भी उसको गोल्ड ही मिला है। और आशा करते हैं कि आगे चल के भी ऐसे ही इन्हें उपलब्धि मिलती रहे और आगे चल के इनके ऐसे ही गोल्ड मेडल बनते रहें। टाइकोंडो में ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इक्वल की भागीदारी निभा रही हैं, और ना सिर्फ निभा रही हैं बल्कि उन्हें जीत भी रही हैं। जैसे कि अब मेरे सामने ये तीनों लड़कियाँ मौजूद हैं और इन्होंने सिर्फ इसमें टाइकोंडो को खेला ही नहीं बल्कि जीता भी है, और उनके कोच अब मेरे साथ मौजूद है। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों की जर्नियाँ कैसे रहीं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे टाइकोंडो है तो टाइकोंडो में लड़कियाँ आती हैं, तो आपको ये तीनों गोल्ड मेडलिस्ट मिली, वो भी ब्लैक बेल्ट से भी सम्मानित हैं तीनों के तीनों। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी आगे तय की? इन लोग की जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे आज भी इनका पहला दिन याद है। हर बच्चे का इवन मुझे याद रहता है कि फर्स्ट डे कैसा था, और आज ये लोग सक्सेस हैं, कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर हैं। जैसे हमारे ये 2 बच्चे हैं, ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं और मलेशिया में इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बेस्ट 10 में थे फ्रॉम इंडिया की तरफ से। ये जो प्लेयर हमारे आशिया, ये नेशनल प्लेयर हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं। और गर्ल्स को ताइकोंडो करना बहुत ज़रूरी है, ये बात सभी मानते हैं जी। लेकिन ताइकोंडो का भी एक पार्ट है पुमसे, जिसमें ये सभी मास्टर हैं। पुमसे? हाँ जी, पुमसे है प्रेजेंटेशन जी, कि इसको करा कैसे जाता है। आप उसमें बॉडी मूवमेंट दिखा सकते हैं, अभी पावर बता सकते हैं, आपका जो एक्यूरेसी है उसको बता सकते हैं। लेकिन फाइटिंग से ज़्यादा टफ या ज़्यादा इजी नहीं कहूँगा, इसके अंदर जितनी मेहनत लगती है वो बहुत हाई मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें बच्चे को होना पड़ता है। और थोड़ा सा उसमें ये क्या है कि टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एक टेबल को लर्न करना पड़ता है, एक एक स्टेप को लर्न करना पड़ता है। तो उसमें ये मेरे तीनों बच्चे बहुत ही माहिर हैं। आपने कौन सी उम्र से पुमसो सीखना शुरू किया था? जब मैं 2nd क्लास में थी, अराउंड 7-8 ईयर्स से।
मैं वो तो इसमें इंटरेस्ट कैसे आने लगा आपको, कैसे लगा कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है? मतलब पहले तो जस्ट फॉर हॉबी स्टार्ट किया था, बट जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ने लगा तो इसलिए फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें आगे हम फ्यूचर हो सकता है हमारा। आप मुझे 2-3 स्टेप करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, जो कि हमारे दर्शक देख सक पाए? हाई लेवल भारत दिसंबर को जो इलाका रैपिड सेमिनार हुआ था उसका सर्टिफिकेट है और जो क्वालिफाई करे हैं उन्होंने उनको हम सर्टिफिकेट यहाँ पे फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी एक पुमसो के कुछ स्टेप्स करके दिखाए हैं। तो इसमें मतलब सिर्फ आपको ये प्रेजेंट करना रहता है, कह सकते हैं, जितना कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिपीट अगेन प्लीज। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें आपको स्टेप्स करके दिखाने रहते हैं। बिल्कुल, इसमें स्टेप करके दिखाने होते हैं और इसमें स्टेप ही नहीं उसकी पावर बतानी होती है जी। एक होता है कि आपने हल्का सा किया और एक होता है आपने प्रॉपर किया, दिस इज राइट, ये प्रॉपर। तो अभी जो आपने किया उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर वो क्या था, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द टाइकोंडो तो मैं समझ नहीं पाई वो क्या था। तो टेकिक 6 होता है, सो टेबल्स होती हैं, तो टेकिक 6 एक पुमसे का वो है, टेबल है, तो उसमें हमारा ये स्टांस होता है जिसमें हम ब्लॉक मारते हैं एंड हम लोग एक स्टांस बनाते हैं अलॉन्ग विद किक्स, तो ये पैटर्न होता है। आपने कौन सी उम्र से टाइकोंडो खेलना शुरू किया? 3rd स्टैंडर्ड से कर दिया था। मुझे तो अभी आप लग रहे हो कि 6th में हो गई शायद। आई एम इन 12th। यू आर इन 12th। हाइट में छोटी रही वैसे थोड़ी। आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मुझे टाइकोंडो खेलना चाहिए? मैंने भी हमारा लाइक बस टाइकोंडो का पीरियड लगता था एंड मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा था फ्रॉम 3rd ही, तो मैंने रोज़ मॉर्निंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया और फिर मेरे को था कि आई हैव टू प्ले एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल। सर ने हमेशा सपोर्ट करा जब भी चोट लगी थी। सर ने समझाया चोट लगी थी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे जब चोट लगती है, जैसे कि हर इंसान को चोट लगती है, शायद मुझे भी कभी चोट लगती होगी, तो जैसे मैं टाइकोंडो से नहीं हूँ तो मुझे लगता होगा कि इसमें तो चोट लगती है, मुझे ये नहीं करना, तो आप कैसे इन लोगों को मोटिवेट करते हो? कि जाहिर सी बात है रोए तो ज़रूर होंगे, स्टार्टिंग में तो हर कोई रोया होगा। रोते भी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे कहते हैं कि दर्द है तो दर्द सहना पड़ेगा। हाँ अगर आप दर्द नहीं सहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी तो वो दर्द सहना भी है और फिर आगे बढ़ना है। जी। और यहाँ मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा हमारी अथॉरिटी को, हमारे स्कूल को। वी आर फ्रॉम इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल। हमारे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, जितनी भी अथॉरिटी है, सभी लोग हम लोग बहुत सपोर्ट करती हैं। इवन सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई जाती है। पहले हमारे पास मैड नहीं थे, अब हमारे पास मैड भी हैं। और हम लोग डेली लेवल पे, तो मैं कहते हैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डेली लेवल पे माय स्टूडेंट डूइंग वेरी वेल।